हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ही खैरियत से होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी हूँ। एंड आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में खुद कंगना और स्मृति जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो गई हैं और उन्होंने मोदी के खिलाफ जो है आकर बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो करी हैं। तो वही चीज़ जो है इस वीडियो में बताई गई कि आज इस वीडियो में जो नरेंद्र मोदी हैं उनका पर्दाफाश किया जाएगा, उनका जो चेहरा है वो जो रियल उनका फेस है वो सामने आ जाएगा। एंड बहुत सारे लोग जो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कुछ गलत नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं इस बात को कहना चाहूँगी कि वो भी एक इंसान है और वो भी गलत कर सकते हैं। कोई भी पार्टी सही वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करती है, ठीक है? तो वही चीज़ है और अंधभक्तों को ये चीज़ समझनी चाहिए लेकिन वो नहीं समझते हैं। उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ बस अपनी ही जो एक मुद्दा होता है कि भई अपनी ही बात को रखना, किसी और की बात को नहीं सुनना, तो वो सब चीज़ है। इस वीडियो में जो है वो जो नरेंद्र मोदी जी के लिए बीजेपी पार्टी के लिए कंगना जो है अपने बॉलीवुड और इन सब चीज़ों से लड़ गई थी। आज वही कंगना रनौत जो है वो उनके खिलाफ खड़ी हो गई हैं। एंड ये बात रियल है या नहीं ये तो मुझे इस वीडियो में पता चलेगी। लेकिन फिलहाल में रवीश कुमार जी की जो वीडियो है वो बिल्कुल ही रियल होती है। उनकी वीडियो में कोई भी चीज़ फेक नहीं होती है। वो एकदम से हमें सटीक एक क्लियर न्यूज़ देते हैं जिसको ये देखकर समझ आता है कि हाँ, ये चीज़ जो बताई गई है वो बिल्कुल सही है। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि वो यूट्यूब से ही देखते हैं, तो भाई यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो फेक न्यूज़ देते हैं, फेक सबको। लेकिन रवीश कुमार जी की जो वीडियो है वो एकदम से अच्छी है, एकदम से फेक नहीं है, मतलब एकदम ओरिजिनल वीडियो है। वो हर एक न्यूज़ को बहुत ही जाँच परख के हमारे सामने रखते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। बाकी सारी बातें जो हैं इस वीडियो को देखने के बाद हम वीडियो के लास्ट में करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। मैं रवीश कुमार बोल रहा हूं। यह कोई डिबेट नहीं है, यह एक आईना है और आईने में आज नरेंद्र मोदी का चेहरा दिख रहा है। वो चेहरा जो अब खुद को देखने से भी डरता है, क्योंकि अब मोदी की जय जयकार नहीं, सवाल उठ रहे हैं। क्या आपने वो खबर नहीं देखी जो गोदी मीडिया के गले की फंसी हड्डी बन चुकी है? ना निगल कौन पा सी रहे हैं ना वीडियो है? उगल पा मैंने रहे हैं। देखी भी नहीं। खबर यह है कि मोदी का बना हुआ चेहरा खुद उनकी बनाई दो महिलाएं उतार रही हैं, स्मृति ईरानी और कंगना रनौत। स्मृति ईरानी वही महिला जो कभी अमेठी जीतकर भाजपा की शान बनी थी। आज हार के बाद उन्हें उसी तरह बाहर फेंका गया जैसे चाय पीने के बाद प्लास्टिक का कप कूड़े फेंक में देते फेंक हैं। दिया जाता है। और कंगना रनौत जो कभी मोदी के लिए शिवसेना से लड़ी, कांग्रेस से भिड़ी, बॉलीवुड से टकराई, वो अब कह रही हैं मैंने मोदी के लिए सब कुछ खोया, अब खुद को पाना है। क्या यह वही नारी शक्ति है जिसके लिए मोदी ने ताली बजवाई थी, या फिर वही नारी शक्ति है जो अब मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा प्रतिरोध बन गई है? मोदी अब विपक्ष से नहीं डरते, उन्हें डर है अब अपने ही बनाए हुए पोस्टरों से, अपने ही उन चेहरों से जो कल तक उनका प्रचार कर रहे थे, अब उनका पर्दाफाश कर रहे हैं। मोदी के भाषण अब पुराने कैसेट जैसे लगते हैं, जिनमें शब्द तो हैं, आत्मा नहीं। लोगों की आंखों में अब चमक नहीं, संदेह पहले है। तो बड़े-बड़े सपने नरेंद्र दिखाए मोदी थे कि ये अब करेंगे, एक लेकिन ब्रांड पिछले नहीं, चंद सालों एक में सवाल बन मुझे नहीं चुके लगता हैं। कि शायद कुछ चीजें 56 इंच अच्छी का हुई हों। भ्रम अब चटकने लगा है, क्योंकि इस भ्रम को अब उनकी ही सबसे करीबी दो महिलाएं चुनौती दे रही हैं। अगर मोदी आपके लिए वफादारी का मतलब नहीं रखते, तो फिर देश के लिए क्या रखते हैं? कंगना बोल रही हैं, स्मृति बोल रही हैं, मगर मोदी मोदी अब चुप हैं। ना समर्थन, ना खंडन। क्या ये वही शख्स हैं जो हर बात पर ट्वीट करते थे, या अब उन्हें लग रहा है कि जवाब देने का वक्त चुनाव के बाद ही आता है? बीजेपी का असली भूकंप भीतर से आ रहा है। अब जो हमला हो रहा है वो विपक्ष से नहीं है, वो उनके अपने घर से हो रहा है। मोदी का सबसे बड़ा खतरा अब मोदी ब्रांड की ही चूक बन चुकी है। जो ताली बजवाने वाले थे अब वही पूछ रहे हैं क्या हमसे झूठ बोला गया था? अब यह हार नहीं, एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री है। यह कहानी सिर्फ एक हार की नहीं, यह उस सिस्टम की है जो अपने सबसे वफादार चेहरों को भी यूज करके फेंक देता है। यह कहानी भारत की राजनीति की वह पटकथा है जिसे लिख तो मोदी ने था, मगर अब अंतिम पन्ने किसी और के हाथ में है। नरेंद्र मोदी अब ताज नहीं, मलबा बन रहे हैं
सत्ता अब मोदी के चारों ओर नहीं घूमती, अब सत्ता उनसे जवाब मांगती है। और यह सवाल कोई विपक्ष नहीं, कंगना और स्मृति पूछ रही हैं। जो पहले जयकारा था वो अब न्याय चाहिए बन चुका है। इतिहास करवट लेने को है। अब नारे नहीं लग रहे, ढोल नहीं बज रहे, सिर्फ एक आवाज है, मोदी अब जवाब दो। स्मृति ईरानी और कंगना रनौत सिर्फ नाम नहीं है, ये दोनों चेहरे बीजेपी की वैचारिक पट्टी पर चिपके हुए वो पोस्टर थे जिनसे पार्टी ने न्यू इंडिया का सपना बेचा था। लेकिन अब वो ही पोस्टर दीवार से छिलक रहे हैं, दीवारें दरक रही हैं। और ये दरारें विपक्ष ने नहीं की, ये खुद सत्ता के भीतर पनपा असंतोष है। कहते हैं ना कि जब चापलूस चुप हो जाएं और वफादार विद्रोह कर दें, तो समझ लीजिए दरबार अब दरबार नहीं, टूटता हुआ तंबू है। मोदी ने वर्षों तक एक छवि बनाई, ईमानदार, निर्भीक, राष्ट्रवादी और निर्णायक नेता की। इस छवि की रखवाली के लिए कंगना जैसी हस्तियां मोहरा बनाई गईं, जिन्होंने फिल्मों से ज्यादा मंचों पर चीख चीख कर मोदी को सनातन का रक्षक बताया। स्मृति ईरानी को तो कांग्रेस मुक्त भारत का चेहरा बना दिया गया था। लेकिन जैसे ही वक्त ने करवट ली, मोदी ब्रांड ने इन चेहरों को फेस वैल्यू से बाहर कर दिया। यहां निष्ठा की कीमत नहीं है, किसी और का क्या यहां ही होगा सिर्फ यार। विजिबिलिटी बिकती है। जिस दिन स्क्रीन से गायब, उसी दिन पार्टी से बाहर। नरेंद्र मोदी अब एक स्टेज मैनेजर लगते हैं, लीडर नहीं। अब देखिए, कंगना को टिकट दिया गया, हिमाचल से सांसद बनी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए उनका नाम तक मंच से मिटा दिया गया। स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी को हराकर बीजेपी को जीत का तमगा दिलाया, लेकिन जैसे ही हार हुई, पार्टी ने उन्हें इस तरह किनारे कर दिया जैसे बिस्कुट खाने के बाद उसका पैकेट। मोदी राजनीति को परिवार नहीं, कारपोरेट की तरह चलाते हैं, जहां इंसान नहीं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी जाती है। मोदी की चुप्पी अब उनकी सबसे बड़ी हार बन चुकी है। मोदी अब बोलते हैं, लेकिन लगता है जैसे एआई से जनरेटेड भाषण दे रहे हों। ना आंखों में आत्मविश्वास, ना शब्दों में आंच। वो मोदी कहां हैं जो 2014 में कहते थे, मैं चौकीदार हूं। अब तो जनता पूछ रही है, चौकीदार के पीछे चोरी क्यों हो रही है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, ये हिसाब से जवाब मांग रहा है। जब उनके अपने लोग बोल रहे हैं तो मोदी चुप है, जब कंगना आग बरसा रही हैं तो मोदी मौन है, जब स्मृति कह रही हैं मुझे इस्तेमाल कर फेंक दिया, तब मोदी मित्रों नहीं कह पा रहे। क्या ये वही मोदी हैं जो देश भर की भावनाओं पर भाषण दे दिया करते थे? गोदी मीडिया का रिमोट भी अब घिस चुका है। टीवी पर अब कंगना का बयान नहीं दिखेगा, स्मृति की नाराजगी पर कोई डिबेट नहीं होगी, क्योंकि एंकर को स्क्रिप्ट नहीं मिली है, क्योंकि यहां संपादक नहीं, प्रवक्ता हैं जो न्यूज पढ़ते नहीं, वो सिर्फ मोदी जी क्या सोच रहे हैं का लाइव टेलीकास्ट करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया चुप नहीं है। यही कारण है कि इस बार जनता टीवी नहीं, व्हाट्सएप स्टेटस से सियासत समझ रही है। राजनीति अब नया अध्याय लिख रही है। अब सवाल पूछा जा रहा है, मोदी जी, अगर आपके लिए कंगना और स्मृति महज मोहरे थे, तो बाकी देश के लिए आप क्या हैं? वीडियो वाकई बहुत ज्यादा शानदार थी। इस वीडियो में बस इतना ही मैं कहूंगी कि भाई, जो लीडर, एक नेता जो होता है, वो अपनी पूरी पार्टी को अपने परिवार की तरह समझता है। और अगर उस परिवार में कुछ नुक्स होती है या फिर उस परिवार में किसी से कोई गलती होती है, तो उसको वो सही करता है, या फिर अगर वो ज्यादा ही गलत है तो उसको अपनी पार्टी से हटा देता है। लेकिन बीजेपी में बस यूज किया जाता है, यूज एंड थ्रो। जैसे कि एक हम नैपकिन को यूज करते हैं, फेंक देते हैं, वैसे ही सेम ये चीज जो है इस वीडियो में बताई गई। इस वीडियो में ये कहा गया कि कंगना और स्मृति को उन्होंने अपने मतलब एक इस्तेमाल किया, उनको बस टिकट दिया, जिताया, उसके बाद जो है वहां से उनको हटा दिया। पार्टी से उनको कोई नाम नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कुछ नहीं। आप बताना कि आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं और क्या आपको सही लगता है इस वीडियो में। मैं तो बस यही कहूंगी कि जितना हो सके अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को अनपढ़ मत रखिए भाई। अगर अनपढ़ रखेंगे तो बच्चे सवाल नहीं कर पाएंगे कि सही और गलत क्या है ना। तो इसीलिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए और मोदी भक्त बनना बंद कीजिए।
सबसे अच्छा यही है कि आप किसी भी पार्टी के बारे में कुछ मत कहिए, अपनी तरफ ध्यान दीजिए, आप खुद को खुश रखिए, बस जो सही है उसके तरफ खड़े रहिए, जो गलत है उसकी तरफ मत खड़े रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियोस को प्यार दे, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें।